मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर डॉक्टर परवेज जाफरी साहब का वेलकम करता हूँ। खुदा के कलाम को शेयर करेंगे हमारे साथ। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मसीह खुदावंद में मेरे सारे मिनिस्टर्स, मेरे सारे लीडर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा इनवान है, खुदा के पाक कलाम का जो आज का इनवान है, आपको पता है कि हम रोजे रखते हैं और रोजों का मौसम है। क्या 40 दिन का रोजा रखना कोई आसान काम है? आप में से किसी ने 24 घंटे का रोजा रखा होगा, 7 दिन का रोजा रखा होगा, लेकिन कुछ हैं लोग जो कहते हैं कि हमने 40 दिन का रोजा रखा है। आज हम 40 दिन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? 40 दिन पे बात करेंगे कि 40 का अदद जो है ये हमें बार बार क्यों दिया गया, 40 का अदद हमें क्यों दिया गया। आज हम सीखेंगे खुदा के मुकाश में, हम देखेंगे कि 40 का जो अदद है वह बार बार क्यों दिया जाता है। बड़ी मेहनत से कुछ तैयार किया है ताकि हम कोई नया सीखें। तो जब हम सीखते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आसान लफ्जों में बोलूं। कलाम में लिखा है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब और 32 आयत में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो हम सब ने क्या करना है? आजाद होना है। सच्चाई हमको आजाद करती है। जब हम खुदा का जिंदा और सच्चा कलाम सुनेंगे तो हम देखना कि हम कैसे अभी आजाद होते हैं और जितनी भी हमारी गलतफहमियां हैं वो खत्म हो जाएगी। आज हम सीखेंगे कि 40 का आदत हमें कैसे मिलता है और क्यों मिलता है और किस लिए दिया गया और फिर इसको पूरा किसने किया। यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा। कितने दिन का रखा? क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल में 40 का अदद बार बार क्यों आता है? किसी ने नहीं किया। किन लोगों ने आज तक गौर किया है कि 40 का लफ्ज बार बार क्यों आता है? हाथ खड़ा करें। इसके ऊपर क्या आप लोगों ने सोचा कि 40 का अदद है ये बार बार क्यों आता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। ये बार बार क्यों आता है या इसमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है? मैं कहता हूं कि जब मैंने इस पे कोशिश की कि आज मैं 40 के बारे में बताऊंगा तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि इसको कैसे करें। और मैंने कुछ हेल्प भी लिया अपने उस्ताद से, डॉक्टर मोरिस रोलो फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से। मैंने उनसे हेल्प भी ली है कि मैंने 40 के अदद को बयान करना है। तो मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मेरी मदद करे ताकि मैं सही तरीके से गैर मुकाशफा खोल सकूं। आए हम देखते हैं क्या यीशु का 40 दिन का रोजा अलाई सूल के ताबे था। आज हम इसी मुकाशफाती भेद को खोलेंगे, जरूर बाजरूर खोलेंगे। सवाल ये होता है, सबसे पहले आपसे एक सवाल है, यीशु ने 40 दिन का रोजा क्यों रखा? 7 दिन का भी हो सकता था, 2 दिन का भी हो सकता था, 10 दिन का भी हो सकता था, लेकिन 40 का क्यों रखा? 40 का लफ्ज बाइबल में इतना अहम क्यों है? सबसे पहले खुदा ने 40 को चुना क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है कि 40 के अदद को खुदा क्यों चुनता है? 40 का अदद हमारे लिए क्या पैगाम रखता है? माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अबरानी और यूनानी ज़बान में 40 की अहमियत क्या है? क्योंकि उस वक्त अबरानी और यूनानी के मुताबिक हम सीखा करते थे। तो हम अबरानी और यूनानी में हम एक दफा जाते हैं ताकि हम देखें कि उस वक्त 40 के लफ्ज को, 40 के अदद को किस तरीके से बयान करते थे।
मैंने आपसे कहा था कि आप पेन वगैरह खोल के रखें, आपके काम आएगा। अबरानी में 40 के लफ्ज को अर्बाईन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बाईन। 40 के अदद को क्या कहते हैं? अर्बाईन। ARBAIM, अर्बाईन कहते हैं। ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है, याद रखना। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। अरबा 4 को कहते हैं। अरबा किसको बोलते हैं? 4 को। ईम प्लूरल होता है। ईम जो लफ्ज है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। अरबा 4 और ईम प्लूरल होता है, जो कि आजमाइश, इम्तहान, तब्दीली की अलामत है। किसकी अलामत है? अरबा जो है वो 4 है, लेकिन ईम जो है वो किसकी अलामत है? मैंने अभी 3 बोले थे, को बताएगा किसकी अलामत है? आजमाइश 1, दूसरा तब्दीली, तीसरा इम्तहान, टेस्ट की अलामत है। खुदा आजमाइश में भी डालता है अर्बाईन। लेकिन मेरे चीजों, हमने आज 40 को देखना है कि वो कहां लेके जाता है। हमने शुरू कर लिया है, लेकिन इसका इख्तिताम करेंगे जरूर। ये आपके लिए एक नया सबक है, क्योंकि शायद चर्चेज में आप लोगों ने ऐसा नहीं सीखा होगा, लेकिन ये बड़ी मेहनत के बाद ये साबित हुआ है कि 40 जो है ये बार बार क्यों आता है, और यीशु ने फिर 40 दिन का रोजा क्यों रखा। यूनानी ज़बान में क्या कहते हैं? तसारा कौम था। क्या कहते हैं? तसारा कौम था। जब हम तसारा कौम था को देखते हैं, जो बाइबल की तारीख में एक मुकम्मल और तैयारी का अदद समझा जाता है। बाइबल की तारीख में क्या समझा जाता है? जो कि क्या समझा जाता है? तैयारी का एक मुकम्मल अदद समझा जाता है। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे में 40 का अदद हमेशा एक तब्दीली, आजमाइश और खुदा के दौर की हमेशा एक अलामत रहा है। आपने देखा होगा कि 40 का जो अदद है बार बार आता है पुराने अहदनामे में। अब हम चले गए हैं पुराने अहदनामे में। शरीयत से पहले की बात हो रही है, अभी शरीयत ने तो आना है। शरीयत एक ला है, वो मूसा से शुरू होती है, लेकिन हम चले गए कहां पे? अभी हमारी बहन पढ़ेगी। हम जाते हैं तूफान नूह में। कहां जाते हैं? तूफान नूह में। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। कितनी? 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। पैदाइश की किताब उसका 7 बाब उसकी 12 आयत पढ़ते। जी सिस्टर जी पढ़िएगा। और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। आप सबको पता है कि 40 दिन और 40 रात ही बारिश हुई थी। ये पहला, ये शरीयत से पहले का है, ये कानून बनने से पहले का दौर है। अब देखो कि कानून बनने से पहले की हम बात कर रहे हैं, वो उस वक्त भी 40 का था, लेकिन जब हम आउट ऑफ लॉ बिफोर द लॉ हम देखते हैं तो वहां पर भी 40 का ही लफ्ज आता है। खुदा ने नए दौर के लिए और जमीन की पकीज़गी के लिए 40 दिन की बारिश बरसाई। किस लिए? नए दौर के लिए। तूफान किस लिए आया था? ताकि पुराना दौर खत्म हो और नया दौर आ जाए। किस लिए तूफान आया था? पुराना दौर खत्म हो
और नया दौर आ जाए और जमीन की पाकीज़गी के लिए। किसके लिए? जमीन की पाकीज़गी के लिए। जमीन की पाकीज़गी के लिए तूफान नूह आया, 40 दिन और 40 रात बरसात हुई मेरे अजीजों। और ये एक नई तख्लीक और तब्दीली की अलामत है। क्यों जी? नए तख्लीक और तब्दीली की क्या है? ये अलामत है 40 दिन का। पहला 40 हम सीख चुके हैं ये क्यों हुआ। हम दूसरे 40 तरफ जाते हैं। मूसा का 40 दिन तक कोहे सीना पर क़याम। हम दूसरे 40 में आ गए। पहला 40 आपने सीखा कि नूह का तूफान आया और नए तख्लीक का आगाज हुआ। हम दूसरे 40 पे जाते हैं। पढ़िए जी, खरूज 24वां उसकी 18। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। हम साथ और भी पढ़ लेते हैं। स्टेशना की किताब उसका 9 बाब और 9 आयत, ये भी पढ़े साथ। स्टेशना की किताब उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत। आप देखिएगा कि एक सीरीज है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट द सीरीज, तो सीरीज है वो किसी ना किसी जगह पहुंचाती है। जो सीरीज होती है, आपने देखा हो ना, ड्रामा सीरियल आता है जी, पहली किस्त आ गई है, दूसरी आ गई, उसका इख्तिताम होता है। इसी तरह इस 40 का भी इख्तिताम है। अगर ये शुरू हुआ है तो इसका इख्तिताम होगा। जी, स्टेशना की किताब उसका 9 बाब और 9 आयत। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावन ने तुमसे बांधा क्या बात था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वही पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। इसका मतलब यह है कि 40 दिन में ना मूसा ने रोटी खाई और ना ही पानी पिया। 40 दिन और 40 रात। तो अब आप ये सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन ना कुछ खाया और 40 रात ना कुछ खाया, 40 दिन ना कुछ पिया और 40 रात ना कुछ पिया। तो मूसा ने भी ऐसा ही किया। लेकिन ये 40 का जो लफ्ज है, ये बार बार हमें पूरी बाइबल में पैदाइश से लेके मकाशे तक 40 का जो लफ्ज है, ये बार बार हमारे पास आता है। उर्दू में बोले तो 40 का लफ्ज बनता है, और अगर हम नंबर में बोले तो अदद होता है। आप इसको लफ्ज बोल लें या नंबर बोल लें या अदद बोल लें, तो नो मैटर। देखना यह है कि जब स्टेशना की किताब हमने पढ़ी तो वहां पर मूसा ने 40 दिन और 40 रातें गुजारी बगैर खाए पिए। मूसा ने 40 दिन में बनी इसराइल के लिए शरीयत हासिल की। पहुंच गए हम मुकाम पे। 40 दिन में और 40 रात में क्या हासिल किया मूसा ने? नूह ने क्या किया? जमीन को नए सिरे से मुकद्दस किया। नूह ने क्या किया? नए सिरे से मुकद्दस किया और एक नई लौ निकली। इसी तरह मूसा ने क्या किया कि जाके 40 दिन और 40 रात में क्या ले लिया? शरीयत ले ली, कानून बन गया। पहले कोई कानून नहीं था, पहले अपने अपने कबीलों का कानून होता था। तो मूसा ने आकर कानून लिया। देखें कैसी सीधी जा रही है इस 40 की। देखना यह है कि जो इसराइलियों के लिए नया दौर और उनकी नई जिंदगी की शरीयत और दस्तूर ठहरा। किसका ठहरा? इसराइल के लिए नई जिंदगी का नया दौर और नया कानून, दस्तूर को कानून कहते हैं। नया दौर ठहरा। मेरे अजीजों, मूसा ने 40 दिन में ये लिया, नूह ने 40 दिन में वो काम किया कि उसने नए सिरे से दोबारा तख्लीक करना शुरू कर दी। बनी इसराइल का 40 दिन तक बियाबान में
फिरना। आए हम देखते हैं कि वो 40 दिन में हम पहुंच गए, बिल्कुल करीब आ गए हैं। हम पहुंच गए हैं, कहां पर आ गए हैं? बियाबान में हम आ गए बनी इसराइल के साथ। अब देखते ये है कि गिनती की किताब क्या कहती है। गिनती की किताब उसका 14 बाब और 13 और 34 आयत पढ़े बस। 13 और 34 तो सॉरी 33 और 34। और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे खिलाफ हो जाने को समझोगे। कौन कहता है कि तुम मेरे खिलाफ हो जाने समझोगे? खुदा कहता है कि आप लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन इसलिए मैंने आपको 40 दिन तक क्या किया, 40 साल तक क्या किया? वहां पे घसीटा, सजा दी। क्यों? क्योंकि वो खुदा की बात को तो मानते नहीं थे। वो कहते थे कि जो हमें ये बछड़ा कहेगा हम वो कहेंगे। तो वो ना बोलता था, वो गूंगा था, ना वो बोलता था, ना उसके पास इतनी लियाकत थी कि उनको वो टीच कर सके। एक मेंढा क्या बोलेगा? लेकिन खुदा को ये बात पसंद आई और सारे खुदा के खिलाफ हो गए। सब ने क्या किया कि ये कैसा खुदा है जो हमें गलत रास्ते पे लगाता है। लेकिन खुदा ने फिर उनको 40 वर्ष तक वहां पे घसीटा, उसी बियाबान में। बियाबान कितना बड़ा होगा? 100 किलोमीटर का होगा, 150 किलोमीटर का होगा। वो तो बंदा सफर कर ही लेता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि खुदा ने फिर 40 दिन का ही सफर क्यों तय किया? 40 दिन में 40 रात या 40 साल, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन खुदा ने 40 का ही लफ्ज, 40 का अदद जो है वो ही रखा। आए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। यानी इसराइल के जसूसी मिशन, ये जो मिशन है, इसराइल का जसूसी मिशन जो है, उनके बेअतकादी का बायस थी 40 दिन की सजा मिली। कितने दिन की? 40 दिन की ही सजा मिलती है। ये खुदा की तरफ से उनके लिए एक रूहानी तरबियत है। क्या ये? खुदा की सजा हमेशा एक रूहानी तरबियत होती है। ये एक बात याद रखें कि जो सजा मिलती है खुदा की तरफ से, वो रायगा नहीं जाती। खुदा की सजा रायगा नहीं जाती, इब्लीस की सजा हमेशा रायगा जाती है। खुदा की सजा जो है वो आपको एक रूहानी तरबियत देती है। आप उसमें बहुत पक्के होते हैं, आप उसमें बहुत फलदार साबित होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि 40 के साथ ही हम मुंसलिक हो गए हैं। सो लेट अस मूव टू अदर फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि 40 मूसा ने, बनी इसराइल ने 40 साल और नूह ने 40 साल, 40 का लफ्ज यूज किया, 40 दिन और 40 रात। इसी तरह एलिया का 40 दिन का सफर कैसा रहता है? लेट अस सी इन द डेप्थ ऑफ दिस वर्ड। हम देखते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं कि पहला सलातीन 19 बाब और 8 आयत क्या कहती है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूरब तक गया। क्या बात है। एलिया से पहाड़ पर नहीं चढ़ा जा रहा था। एलिया से पहाड़ पर नहीं चढ़ा जा रहा था। पूरब का पहाड़ अगर आप गौर करें तो हुरब का जो पहाड़ है वो बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन उस पे एलिया चढ़ ही नहीं सकता था। तो खुदा ने सोचा कि मैं 40 दिन इसको क्या करता हूं? खुराक देता हूं, ऐसी खुराक जो एनर्जी पैदा करे, जो इसको पावर दे। तो 40 दिन क्यों खुराक दी? कम दिन भी हो सकते थे। गौर करते जाएं, देखते जाएं और समझते जाएं। 40 दिन जो है एलिया को खुराक दी गई ताकि वो हुरब के पहाड़ पर चढ़ सके। 41वें दिन वो चढ़ता है। खुदा ने एलिया को एक मौजाती खुराक दी थी जिसकी वजह से वो ये सफर कर सके। आए हम देखते हैं
इसने 40 दिन की खुराक से तवानी हासिल की है और नूह ने 40 दिन में जमीन को नया तकलीफ दिया। और इसी तरह मूसा ने क्या किया, 40 दिन के अंदर अंदर शरीयत को हासिल किया। तो देखते हैं कि यूना ने क्या किया, यूना ने 40 दिन में क्या किया। ओके, यूना की किताब उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ते हैं। और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। खुदा ने नैनवा को 40 दिन की मोहलत दी थी। क्या किया था खुदा ने? इसको भी 40 दिन की मोहलत दे रहे। हमारा पाक ही हवा इसको भी 40 दिन की मोहलत दे रहा है कि 40 दिन आपके पास हैं, तौबा कर लें, वरना क्या होगा? खुदा की तरफ से आप लोग सारे बर्बाद हो जाएंगे। ये 40 दिन खुदा की रहमत और अदालत लग गई थी, अदालत का वक्त था। ये 40 दिन के अंदर अंदर नैनवा के लोगों की अदालत हो रही थी और खुदा की रहमत थी। कैसा 40 का अदद लग रहा है आपको? क्या आपने 40 का लफ्ज और अदद सुना था? क्या आप लोगों ने कभी ये देखा था कि 40 का अदद और लफ्ज जो है वो इतनी पावर रखता है? नैनवा के लोगों के लिए ये 40 का लफ्ज दिया गया। आप में से कोई बताएगा नैनवा बच गया था या बर्बाद हो गया था? बच गया था। क्यों बचा? क्योंकि इन 40 दिन के अंदर अंदर वहां की अदालत लग गई थी पाकी हवा की, और इन 40 दिन के अंदर अंदर उनके लिए रहमत का फरिश्ता उतराया। ये था असल में 40 के अदद की पावर। आपने देखा कि एक को तवानाई देता है, दूसरे से तकमील कर नई तकलीफ करवाता है, और एक को शरीयत देता है कि जाओ ये कानून लेकर जाओ और इस कानून पर अमल करो। खुदा के 10 हुक्म दिए। क्या ही 40 का लफ्ज पावर रखता है मेरे जीजों। अब हम देखते हैं यीशु का 40 का लफ्ज कैसा है। यीशु का 40 का लफ्ज कैसा है? यीशु का 40 दिन का रोजा और उसका मकसद क्या था? हम पहुंच गए हैं खुशखबरी में। कहां पहुंचे हैं? खुशखबरी में पहुंचे हैं। इससे पहले खुशखबरी नहीं थी। इससे पहले पावर यूज होती थी, एनर्जी यूज होती थी। इससे पहले कानून यूज होते थे, लेकिन वो कानून शरई कानून थे, शरीयत के मुताबिक थे। लेकिन अब हमारा खुदावन लेके आया है 40 दिन। कैसे? यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो रूहुल कुद्दस ने यीशु को बियाबान में ले जाकर 40 दिन का रोजा रखवाया। ये जिस्मानी मश्क नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई रूहानी मुकाशफाती राज अनहा थे। बात समझ में आई? ये 40 दिन का जो यीशु का 40 दिन का था, अब तकमील का वक्त आ पहुंचा है। असल में यीशु का 40 का जो अदद है, ये तकमील को जाहिर करता है। क्या करता है? तकमील को। जिसने पहले कोई तकमील हासिल नहीं की, ये अब तकमील हमारे लिए पहुंच गई है। अब हम देखते हैं कि बनी इसराइल की नाकामी को कैसे दुरुस्त किया जाता है। यीशु ने किस लिए 40 दिन का रोजा रखा? ताकि वो बनी इसराइल की उन नाकामियों को, जिनको उन्होंने दुरुस्त नहीं किया था, जिन्होंने उनको मुकम्मल नहीं किया था, ताकि वो उनको मुकम्मल करें। मेरे अजीजों, जहां बनी इसराइल 40 साल बियाबान में आजमाइश में नाकाम हुए, 40 साल बियाबान में बनी इसराइल आजमाइश में क्या हुआ था कि वो नाकाम हो गए। यीशु क्या था? यीशु किस कबीले से था? नहीं पता? यहूदा के कबीले से। किस कबीले से? और यहूदा क्या था? याकूब का बेटा था। और वो क्या थे? इसराइल थे।
खुदा ने, आप लोग बोलते नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही? अगर आ रही है तो फिर आप मुझे जवाब दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूं और आपको समझ ना आए। हम थोड़ा सा नीचे रख के बोलेंगे ताकि आपको और मजीद समझ आए। अब देखना यह है कि यीशु ने तकमील की है। अब यीशु का 40 दिन का सफर शुरू हो गया है। हम आपको पैदाइश से लेके आए, हम कहां पहुंचे हैं? फजल में। शरीयत को भी हमने क्रॉस किया है, हमने शरीयत को क्रॉस किया है। वो भी 40 दिन की, 40 साल की, कहां 40 साल, कहां 40 दिन, हम सब तय करके आए हैं। अब हम कहां पहुंचे हैं? फजल के जमाने में। और फजल के जमाने में जो तकमील होती है वो कौन करता है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो तकमील करता है वो किस लिए की जाती है? ताकि वो उन नाकामियों को जो बनी इस्राइल नहीं कर सकी वो कौन करे? खुदावंद यीशु मसीह करे, क्योंकि वो भी बनी इस्राइल में से था। मेरे चीजों, यहां पर बात आती है, यीशु भी कह सकता था ठीक है जिन्होंने किया है वो खुद ही निपटे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है? आप सारे मसीही हैं, बड़े अरसे से आप लोग खुदा का पाक कलाम सुनते हैं। एनीबॉडी? कि खुदा ने क्यों नहीं कहा कि जिन्होंने नाकामियां की हैं, जिन्होंने अपना मतलब सब कुछ बर्बाद किया है, 40 साल आजमाइश में रहे, कुछ नहीं कर सके, तो ठीक है वो खुद ही निपटे। खुदावंद ने बाप की मर्जी को पूरा करना था, क्योंकि बेटा भेजा इसलिए गया था ताकि वो शरीयत को पूरा करे। बेटा किस लिए आया था? ताकि वो जो रह गया है, कानून जो रह गए हैं, जिनकी कमियां अभी रहती हैं, उनको मुकम्मल करना था। कुछ समझ बात आई है कि खुदावंद ने क्यों नहीं इनकार किया? खुदा ने हमेशा बाप की मानी है। किसकी मानी है? यीशु ने बाप की बात मानी है। बेटा इसलिए दुनिया में आया ताकि वो शरीयत को पूरा करे, इसलिए वो इनकार नहीं कर सकते थे शरीयत को पूरा करने के लिए। अब शरीयत पूरी होती है। आए हम मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली 11 याद पढ़ते हैं। ये है फजल, ये फजल है। हाँ जी, पहली 11 याद पढ़ते हैं। 4 बाब पहली 11 याद पढ़ते हैं। ये फजल है। हम फजल के 40 में आ गए हैं। शरीयत के जो 40 हैं वो खत्म हो गए, फजल का 40 शुरू हो गया है। ये तकमील का जमाना है, कामलियत का जमाना है। अब हमें देखना है कि हम कैसे इसको मुकम्मल करते हैं। चलिए पढ़िए जी। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तैं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब संदलतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। आमीन। क्या हम कितने लोग यहाँ, कितने मिनिस्टर बैठे हुए हैं? सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं। घर पे अगर कोई बात करते हैं खुदा के पाक कलाम की तो हम बढ़ चढ़ के कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। क्यों? आप लोगों ने सीखा होता है।
अब हम देखते हैं तो जो हमने सीखा है, जो अभी सिस्टर जी ने खुदा का पाक कलाम पढ़ा है, इनमें से शैतान के खिलाफ 3 आजमाइशें हैं। कितनी आजमाइशें हैं? कौन कौन सी? जी जी, चलो ठीक हो गया। जी जी, शैतान ने यीशु को क्या किया? शैतान ने यीशु को रोटी और इख्तियार और खुदा के कलाम के जरिए से आजमाया। किसने आजमाया? शैतान ने यीशु को कैसे आजमाया? रोटी, इख्तियार ये यूज किया और खुदा के कलाम को फिर उसने आजमाया। मगर यीशु ने फिर आजमाइश पर खुदा के कलाम के जरिए गलबा पाया। ये है पहली तकमील। अब हम देखते हैं कि ये पहली तकमील अभी क्या यहां पे आ गया है। हम जाते हैं बागे अदन में, जब फर्स्ट टाइम शैतान जो है हवा के पास आया, क्या उस वक्त गलबा पाया गया? नहीं। हम देखते हैं कि पहले आदमी ने क्या किया। हम पढ़ते हैं सबसे पहले मत्ती 4 बाब उसकी 4 और 10 आयत पढ़े। जी जी, 4 से 10 आयत। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने टाइम नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस ने उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदा के नाम, खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। ये है बहादुरी। पहले आदम ने क्या किया कि अपने आप को नंगा पाया और वो छुप रहा था, ये बहादुरी है। और दूसरा आदम जो कामल है वो डट कर आगे से जवाब दे रहा है। एक तरफ पहला इंसान क्या करता है? डर डर के छुप रहा है और जवाब नहीं दे सकता। वो बहादुरी नहीं दिखाई उसने, और उसने क्या किया? मौत गले लगा ली। लेकिन दूसरा इंसान शैतान को आगे से क्या करता है? जवाब देता है, डट के मुकाबला करता है। ये है कामलियत। मेरे अजीजों, आप भी उसके बच्चे हैं, आप भी कामल हैं। अगर आप कामल हैं तो ये मसीह कलीसिया कामल है। अगर आप कामल नहीं हैं तो मसीह कलीसिया कामल नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि आदम की नाफरमानी का अजाला, पहला आदम आजमाइश में गिरता है, मगर आखिरी आदम यीशु व्यापार में कायम रहा। क्या बात है! यीशु जो है वो व्यापार में कायम रहा। वो फल फ्रूट में था और व्यापार में ना फ्रूट था, ना रोटी थी, ना पानी था। तो वहां जन्नत में कितने खाने थे, लेकिन वो खाने देखकर भी कायम नहीं रह सका और शैतान पर फतह हासिल ना कर सका। लेकिन जो कामिल इंसान है उसने क्या किया? शैतान पर फतह हासिल की। पौलुस रसूल का पहला खत हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों निकालना सिस्टर जी,
पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब और 45 आयत पढ़े। अभी पता लगता है कि पौलुस रसूल क्या कहते हैं। पहला ग्रंथियों जी जी पहला ग्रंथियों 15 बाब। हाँ, पहला ग्रंथियों 15 बाब और 45 आयत। चुनाचे लिखा भी सुनिए है जरा। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात है। पहला इंसान जिंदा नफ्स बना और पिछला आदमी जो है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। हालेलुया। ये है खुदा का जलाल और ये है कामलियत। हम पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक आए और 40 दिन में आए, और यहाँ 40 दिन में क्या होता है, तकमील होती है, और वहां 40 दिन में आजमाइशें होती हैं और वो नाकाम होते हैं। मेरे अजीजों, जब हम एक जिंदगी बख्शने वाला कलाम हमारे पास पहुंचा है, तो अगर हम वो ना अपने अंदर ना बसाएं तो ये हमारी अपनी नालायकी है। अपनी हमारी क्या है, नालायकी है, अपनी ना समझी है। कफारा और तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। जब ये 40 दिन यीशु के लिए सलीब के मिशन की तैयारी का वक्त था। किसका वक्त था? सलीब के मिशन की तैयारी का वक्त था। जैसे मूसा और एलिया के रोज एक बड़ी खिदमत के आगाज की निशानी थी, इसी तरह ये जो वक्त था 40 दिन का, ये सलीबी मौत की एक निशानी शुरू हो गई थी। अब्रानी बसीरत और अदद 40 की रूहानी गहराई को हम जब देखते हैं तो अब्रानी में 40 को मीम से, अब्रानी ज़बान में 40 को मीम से ज़ाहिर किया जाता है, जो पानी और मां की रेम। नहीं समझ आई? अब्रानी ज़बान में हम अब्रानी को बसीरत में देखते हैं और 40 के अदद को देखते हैं तो क्या नजर आता है कि अब्रानी में 40 को मीम से क्या बनता है? मसीह। अब 40 से जब हम 40 को अब्रानी में देखते हैं तो मीम से बनता है, मीम से ज़ाहिर किया जाता है, जो पानी और मां की रेम की अलामत है, जो पानी और मां की रेम की अलामत है। इसका मतलब है कि 40 का अदद तस्किया और नए जन्म की निशानी है। किसकी निशानी है? नए जन्म की निशानी है 40। आफ्टर द 40 days द लॉर्ड केम इनसाइड। यीशु फिर आता है। किस में? नए जन्म में। नए जन्म में यीशु आता है 40 के बाद। इस तरह जब हम देखते हैं शरीयत में तो वहां पर भी हर 40 के बाद कोई नई निशानी आई है, क्या नया जन्म आया है, नई तकमील आई है। लेकिन यहां पर यीशु जो है वो एक नई निशानी लेकर आया है। क्या? अभी आपने पढ़ा है, बताएगा कोई क्या निशानी लेकर आया? पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। क्या बना? इसलिए यीशु कहता तो मरे नहीं, हमेशा जीते हो। क्यों? जिंदगी मिल गई ना। इसलिए यीशु कहता है ना कि जो मुझ में मरता है वो सोता है, वो मरता नहीं। वो क्या करता है? सोता है। इसलिए तो यीशु कहता है। सो मेरे अजीजों, ये बहुत सारी एक तकमील है जो आज हमको मिली है। अब हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामे को देखते हैं, इसका मुआवजा करें तो नूह के तूफान में 40 दिन की बारिश जमीन की पकीजगी को ज़ाहिर करती है। मूसा के 40 दिन का कोहे सीना पर शरीयत की तजदीद नौ को ज़ाहिर करती है। इसी तरह बनी इसराइल के 40 साल बियाबान में ईमान की आजमाइश को
सहर काटे हैं। इस तरह यीशु का 40 दिन का रोजा शैतान पर फतह और नई तकलीफ को जाहिर करता है। कितनी बड़ी तकलीफ है और कितनी बड़ी तकमील है। हम कहां से शुरू हुए थे? तूफान नूह से। हम शरीयत से शुरू हुए थे और फजल में पहुंचे। यहां पर देखते हैं कि यीशु ने अपने रोजे के जरिए ना सिर्फ आजमाइशों पर गलबा पाया बल्कि बनी इस्राइल की तारीख को मुकम्मल किया। क्या किया? जो नाकामियां रह गई थी उनको क्या किया? मुकम्मल किया। वो किस लिए? और इंसानियत के लिए एक नया रास्ता खोला। क्या खोला यीशु ने 40 दिन में? इंसानियत के लिए एक नया रास्ता खोला। यीशु मसीह जब तक अपने आप को इस्राइल के साथ कनेक्ट नहीं कर लेते थे तब तक उनकी खिदमत नामुकम्मल रहती। यीशु नासरी इस्राइल के साथ अपने आप को मुंसलिक रखते थे। यहां पर आप लोग जब कोई बोलते हैं, बाहर आपको पूछता है कि आप क्या हैं, तो आप ये कहते हो ना मसीही हैं, तो आप मुंसलिक रखते हो। अगर आप मुनकर होंगे तो आप क्या, आपका क्या होगा? बर्बाद होंगे ना। यीशु नासरी ने कभी ऐसी खिदमत नहीं की जिसका कनेक्शन विद इजराइल ना हो। इट गोज टू डायरेक्ट टू इजराइल। यीशु ने हमेशा इस्राइल की तकमील का काम किया है और तकमील फजल में आके होती है और वो अधूरा काम कभी नहीं छोड़ते, कभी भी। इसलिए यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। जब हम बाइबल की रोशनी में 40 का अदद देखते हैं तो ये हमेशा तब्दीली, किसका? तब्दीली। याद रखना, ये हमेशा 40 का अदद क्या बनता है? पाक कलाम के मुताबिक तब्दीली, तिजारी, आजमाइश और नए शुरुआत का पैगाम देता है। क्या करता है 40 का अदद? नई शुरुआत का पैगाम देता है। यीशु के 40 दिन के रोजे का राज क्या है? क्या राज है? हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। यह है कि उसने बड़ी इस्राइल की नाकामियों को दुरुस्त किया। यह था राज। बनी इस्राइल की नाकामियों को दुरुस्त किया, यह राज था। अगर यीशु ने यह राज पूरा किया है तो वो बनी इस्राइल है। वो क्या है? बनी इस्राइल है। ये अदद हमें याद लाता है, याद रखना, क्या लाता है? ये अदद हमें याद लाता है कि हर आजमाइश के पीछे खुदा का एक बड़ा मकसद, मंसूबा होता है। 40 दिन का रोजा रखा, आजमाइश आई तो इसकी बैक पे एक बहुत बड़ा मंसूबा होता है। क्या? अगर आपको पता पहले हो कि हम 40 दिन का रोजा रख लेते हैं मारमूर के, मंसूबा सही है, 1 अरब डॉलर मिल जाएगा तो सर रोटी नहीं खानी, ना रात ना दिन, है ना? लेकिन खुदा के मंसूबे हमेशा छुपे रहते हैं। खुदा को पता होता है कि मैंने क्या इसके काम लेना है। क्या बात है। मैं पहले पाक नेशनल पार्टी का चेयरमैन था और आज मैं खुदा का पाक कलाम सुनाता हूं। वो सियासी पार्टी थी और आज मैं खुदा का पाक कलाम सुना रहा हूं। ये मंसूबे हैं खुदा के। खुदा के ये मंसूबे होते हैं। खुदा के मंसूबे अगर कोई जाने, आजमाइश से पहले जान जाए तो वो आजमाइश नहीं होती। आजमाइश दी जाती है तो तब जाके खुदा को पता होता है कि मैंने इसके लिए क्या मंसूबा रखा है। और अगर हम उस पर ईमान रखें तो हमारी आजमाइश हमें नई रूहानी सतह पर ले जाती है। क्या होता है? नई रूहानी सतह पर ले जाती है।
जो बुलंदियों पर होती है, और कभी पता नहीं होता, अगर हम आजमाइश में के दौरान ही हमें पता चल जाए तो कोई पता नहीं होता। मेरे अजीजों, क्या आप भी, हम इख्तिताम में हैं, हम कहां पर हैं? इख्तिताम में हैं। क्या आप भी अपनी 40 दिन की तैयारी के लिए तैयार हैं? करनी चाहिए। जो तैयार है वो हाथ खड़ा करे। 40 दिन की तैयारी के लिए आप तैयार हो? खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।